प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय भी दो प्रकार की होती है। पहली है रोले प्रमेय, दूसरी है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब रोले प्रमेय, भैया प्रमेय लगाने से पहले फलन में लगाएंगे अपन प्रमेय। रोले प्रमेय किस पे लगाएंगे? फलन में। अब फलन में अपन ये तो चेक करें कि क्या इसमें रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी। फलन में अपन ये तो चेक करें कि भैया इसमें रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी। अब कैसे पता चलेगा कि साहब इस फलन में रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उसके कुछ परीक्षण होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि साहब अगर फलन में ऐसा है तो अपन रोले प्रमेय से ये बात कह सकते हैं। कुछ प्रतिबंध होते हैं, अगर वो प्रतिबंध को फलन संतुष्ट करता है तो ऐसी स्थिति में फिर जाकर रोले प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब साहब वो प्रतिबंध क्या होते हैं वो देखें अपन। सबसे पहले यदि एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। अब यहां पर एक लाइन आई साहब, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन का मतलब यह है कि इस अंतराल में से अगर मैं किसी भी बिंदु का मान इस फलन में रखूंगा तो मुझे एक वास्तविक मान प्राप्त होगा। ठीक है, ये हुआ वास्तविक फलन। अब जब वास्तविक फलन आपके पास आ जाता है तो आपको उसमें क्या क्या देखना है कि फलन f बंद अंतराल a, b में संतत है क्या। फलन f बंद अंतराल a, b में संतत है क्या, पहली चीज। दूसरी बात क्या देखनी है कि साहब फलन f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है क्या। ठीक है, फिर तीसरी बात देखनी है कि फलन के लिए x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान दोनों बराबर हैं क्या। अगर ये तीनों प्रतिबंधों को कोई फलन संतुष्ट करता है, अगर इन तीनों प्रतिबंधों को कोई फलन संतुष्ट करता है तो अपन ये कहेंगे कि रोले प्रमेय ये कहती है कि उस खुले अंतराल में a, b खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f' बराबर क्या हो, 0 हो। f' बराबर क्या हो, 0। अब साहब बालक नहीं समझ पाया तो अपन इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, यानी कि ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। किसको? रोले प्रमेय को। अब यहां पर अंतराल क्या क्या थे बेटा? अंतराल था साहब x बराबर a। ठीक है, अंतराल क्या था? x बराबर a और साहब x बराबर b। ये अंतराल था साहब, x बराबर a और x बराबर b। अब यहां पर x बराबर a, ये देखो आप, x बराबर b, ये रहा साहब, ये अपने पास में, ये देखो आप। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं तो साहब यहां पर देखो आप, ये जा रहा है ऐसे करके, ये है साहब। अब यहां पर अपन ये चेक करते हैं कि साहब ये जो फलन है फंक्शन ऑफ x, ये जिसका ग्राफ है किसी फलन का, तो अपन यहाँ ये चेक करते हैं कि क्या ये रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला क्या था प्रतिबंध कि साहब ये फलन इस अंतराल में संतत होना चाहिए। फलन इस अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। तो देखो आप, ग्राफ देखकर कैसे पता चलता है कि फलन संतत है? कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ ये ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये फलन इस अंतराल में संतत है। नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें इस अंतराल में
ये फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो अब ग्राफ देखकर अवकलनीयता की कैसे पता चलेगा कि साहब ये अवकलनीय है कि नहीं है? तो ग्राफ देखकर अवकलनीयता का पता ऐसे चलता है कि चोंच नहीं बननी चाहिए। चोंच, ग्राफ के अंदर चोंच नहीं बननी चाहिए, यानी कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कोना नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो आप, कोई कोना नहीं है। फिर तीसरी बात कि x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। ये देखो आप, ये बराबर है साहब, x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान। ये आ गया। अब बालक कहे कि साहब ये ग्राफ जो है ये ऐसा ही हो सकता है क्या? और भी आ सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, मतलब ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये। अब रोले प्रमेय क्या कहती है? रोले प्रमेय ये कहती है कि साहब ऐसा होने पर, यानी कि तीनों प्रतिबंधों को अगर कोई फलन संतुष्ट करता है, तो रोले प्रमेय कहती है कि इसमें एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f डैश C का मान क्या होगा? बराबर 0 के। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां आ जाता हूं साहब। यहां पर मैंने क्या काम करा? एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा। अगर इस स्पर्श रेखा को देखूं तो ये स्पर्श रेखा इस x अक्ष के समांतर है। ये स्पर्श रेखा क्या है? x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर रेखा का स्लोप यानी कि प्रवणता क्या होती है बेटा? 0। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि साहब f डैश x जो है ये बराबर किसके है? 0 के, यानी कि dy बटे dx का मान किसके बराबर है? 0 के। और अगर मैं इस बिंदु को ये कह दूं कि साहब ये x बराबर c है, ये क्या है? x बराबर c, तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि साहब f डैश c बराबर क्या है? 0। तो ऐसा c, मतलब कम से कम एक बिंदु C प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचूं तो उसके लिए भी f डैश C क्या होगा? 0। यहां पर एक बिंदु लूं तब भी क्या होगा? f डैश C बराबर 0। और साहब यहां पर एक बिंदु लूं, ये सारी रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। x अक्ष के समांतर हैं तो इनकी प्रवणता क्या होगी? 0। तो रोले प्रमेय के अनुसार अगर कोई फलन बंद अंतराल a, b में संतत है, खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है और fa बराबर fb है, तो अंतराल a, b में कम से कम का मतलब एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं होगा। तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f डैश C बराबर किसके हो? 0 के हो। आई बात समझ में बेटा? अब ये सवालों से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब अपन इसके भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि साहब फलन fx बराबर e की घात x sin x, ये 0, पाई अंतराल में रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है क्या? ये देखिए आप। फिर इसमें रोल प्रमेय लगाकर बिंदु C का मान भी निकालिए, ठीक है। तो अब इसका हल करने जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। हल यहां पर आया, सबसे पहले दिया है, हल में क्या है? दिया है। क्या दिया है साहब? के फंक्शन ऑफ x बराबर है e की घात x और ये है साइन x, ये आ गया। अब e की घात x को कहते हैं चर घातांकी, साइन x को कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये जो फलन है ये चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है। चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है और ये सर्वत्र यानी कि हर बिंदु पर, इस अंतराल के हर बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा,
ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कैसे, नंबर 1 डाल के, चूंकि फलन f चर घातांकी व त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है, यह गुणनफल है। इसलिए फलन f बंद अंतराल क्या है, 0, पाई में क्या होगा, संतत होगा। यह आ गया सर, पहली बात सिद्ध कर दिया अपन। कैसे, क्योंकि भैया चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है, तो वो तो हर जगह संतत होता है। देख चुके हैं x बराबर, इसमें से कोई सा भी बिंदु लोगे, ये सर्वत्र व्यापी वो है नियम, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ अपन आप संततता की परीक्षण नहीं करेंगे पूरा, जैसे अपन पहले पढ़ते आया उसका पूरा परीक्षण करें, ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। अब साहब दूसरा देखें आप, दूसरे में क्या है साहब कि चूंकि फलन f के लिए f डैश x ये क्या आ जाएगा, e की घात x cos x और प्लस sin x का एक परिमित मान प्राप्त होता है। इसलिए फलन f खुले अंतराल 0, पाई में अवकलनीय है। अब साहब अवकलनीय ये कैसे बताया मैंने कि साहब इस फलन को मैंने क्या काम करा, एक बार अवकलन करके देखा। अवकलन करने पर जो मान आया, अगर मैं उसमें 0 और पाई के बीच की कोई संख्या रखता हूं तो मेरे को एक परिमित मान प्राप्त होगा। क्या मान प्राप्त होगा, परिमित, जो वास्तविक मान प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि ये साहब फलन अवकलनीय है। ठीक है, अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है साहब कि साहब x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, e की घात 0 और साहब साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x बराबर पाई पर फलन का मान f पाई e की घात पाई और साइन पाई, ये क्या आ गया साहब, ये भी 0। तो यहां से पता चला कि साहब f0 बराबर है किसके, f पाई के। f0 बराबर है किसके, f पाई के। अब फलन बंद अंतराल 0, पाई में संतत है, फलन खुले अंतराल 0, पाई में अवकलनीय है। f0 बराबर f पाई है, यानी कि ये रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए f डैश c बराबर क्या होगा, 0 के।
एफ डैश सी मतलब अपने को क्या है, एक बिंदु निकालना है सी, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो, 0। और वो बिंदु सी कहाँ होना चाहिए, अंतराल 0, में। तो देखते हैं बेटा, एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, ई की घात सी और साहब साइन सी प्लस कॉस सी बराबर 0। अब यहां पर ई की घात सी तो 0 हो नहीं सकता, ये तो नहीं है साहब, तो कौन बचा फिर, साइन सी और प्लस कॉस सी बराबर 0। तो साइन सी और बराबर माइनस कॉस सी, तो इसको इधर लाए तो क्या हो गया बेटा, टेन सी बराबर -1। अब टेन सी का मान क्या रहा है, -1। तो आपको याद है -1 किसका मान होता है टेन में, टेन 3π/4, 3π/4। तो सी का मान कितना आ गया बेटा, 3π/4। और अपने को ये बताना है कि ये जो है इस सी अंतराल कहाँ होना चाहिए, 0, में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, 0, में होना चाहिए। अब नियम यही तो कहता है कि साहब रोले प्रमेय ये कहती है कि साहब अगर फलन बंद अंतराल 0, में संतत है, खुले अंतराल 0, में अवकलनीय है और f0 बराबर f के है, तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f डैश C जो है वो बराबर 0 के हो। वही हुआ, तो यहां पर कह देंगे अतः रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। यह कैसा, अतः रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। कितना आसान सवाल था। और देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न आता है इसके रोले प्रमेय का। ये देखिए आप यहां पर देखिए कि ये फलन दे रखा है, अंतराल दे रखा है 1, 3। अब 3 तो वैसे ही संतत है ना, ये तो अंक गणित है। अब x - 2 और साहब 2/3, ये वास्तव में क्या है, बीज गणितीय और अंक गणित के योगफल का फलन है जो सर्वत्र संतत है। क्या है, सर्वत्र संतत है। तो देखें साहब कैसे हल करेंगे इसको, हल, हाँ भैया दिया है, क्या दिया है, दिया है फलन x बराबर 3 + x - 2 और घात में 2/3, ये है। अब रोले प्रमेय के 3 प्रतिबंध है भैया, और जो अंतराल दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखना x विद्यमान है कहां पर, 1, 3 में। ठीक है, तो अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर रोले प्रमेय के प्रतिबंधों के बारे में बातचीत करनी है। अब प्रतिबंध क्या क्या है साहब, सबसे पहला फलन f एक बीज गणितीय फलन है, चूंकि लगा दो, इसलिए फलन f अंतराल 1, 3 में संतत है। यह है सब, सर्वत्र संतत है। नंबर 2 की बात करी, ठीक है, नंबर 2 यहां पर क्या है साहब कि फलन f के लिए क्या होगा बेटा, f के लिए f डैश x बराबर, हाँ भैया इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, 3 का अवकलन हो गया 0 प्लस यहां पर x की घात 2/3 का अवकलन करा, x - 2 की घात 3/2, तो 2/3, सॉरी यहां पर f डैश x 3 का अवकलन करा तो क्या आया 0। अब इसका अवकलन करा तो क्या आएगा बेटा 2/3, और साहब
यहाँ पर x माइनस 2 और 2/3 माइनस 1, फिर x माइनस 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखा अपन ने 2/3 और भैया इसमें से गया तो -1/3, तो ये आ गया x माइनस 2 और इसकी घात में 1/3। अब जैसे ही मैं यहाँ पर f डैश x इसमें से कोई एक बिंदु देखूं जो यहाँ x बराबर 2 रख के देखता हूँ। जैसे ही मैंने x बराबर 2 रखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, अनंत। ये क्या है, अपरिमित। क्या है बेटा, अपरिमित, काल्पनिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि साहब इस अंतराल में ये फलन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया f के लिए f डैश x का मान जब मैंने 0 रखा यानी कि फलन का अवकलन करा और इस अंतराल में से मैंने कोई बिंदु देख के इस पे रखा तो मुझे एक अपरिमित मान प्राप्त हुआ। अपरिमित मान प्राप्त होने पर यह पता चला कि ये फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। अब साहब रोले प्रमेय तो ये कहती है कि साहब संतत होना चाहिए, फलन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय नहीं है तो यहीं पर रोले प्रमेय फेल हो गई साहब। तब अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए रोले प्रमेय फलन f के लिए क्या है, अमान्य है। यह आ गया साहब, कितना सिंपल सी बात थी। ठीक है बेटा, ये प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में क्या है साहब कि एक फलन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और बंद अंतराल 1,3 में x विद्यमान है। तो रोले प्रमेय के प्रतिबंधों व निष्कर्ष के बारे में अपने को परीक्षण करना। ठीक है, करते आ रहे हैं अपन। कैसे करेंगे बेटा, हल। यहां पर सबसे पहले है दिया है, क्या है बेटा, दिया है। क्या दिया है कि साहब फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 11x और माइनस के 6, ये दे रखा। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पर रोले प्रमेय के जो प्रतिबंध है उसके बारे में बातचीत करें। तो ये फलन कौन सा है, बीज गणितीय फलन। तो ये इस प्रतिबंध में, सॉरी इस अंतराल में ये सर्वत्र क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं कि चूंकि फलन f एक बीज गणितीय फलन है, बीज गणितीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल 1,3 में क्या होगा बेटा, संतत है। यह आ गया साहब। फिर नंबर 2 वाला प्रतिबंध देखो आप। नंबर 2 में क्या है कि साहब इस फलन का एक बार अवकलन करते हैं और इस अंतराल में से कोई भी मान रखने पर अगर उसका मान परिमित आता है तो ऐसी स्थिति में अपन कह देते हैं कि साहब ये फलन अवकलनीय है। तो यहाँ पर चूंकि फलन f के लिए f डैश x क्या होगा बेटा, 3x²
माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, ये है सर। अब इसमें के लिए मैं अंतराल कौन सा 1,3 में से कोई मान रखने पर एक परिमित मान प्राप्त होता है। अब बालक यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो ये कहता है कि साहब ये कैसे लिख रहे हो आप? तो यहां पर याद रखिए कि ग्राफ में तो अपन ये बता देते हैं कि चोंच नहीं बननी चाहिए, किनारा नहीं बनना चाहिए। यहां मैं कैसे बता रहा हूं कि साहब जो फलन है उसका एक बार अवकलन कर लो और इस अंतराल में से कोई एक मान रखो यहां पर। ठीक है, कोई सा भी रखने के बाद में अगर आपको एक परिमित मान प्राप्त होता है तो अपन कह देंगे कि साहब बिल्कुल सही बात है, कहीं से कहीं तक नहीं है, अवकलनीय है फलन। अब परिमित मान का मतलब क्या हुआ? यहां पर इतने आसानी से कैसे कह दिया मैंने बगैर देखे? भाई परिमित का मतलब यह है कि साहब अपरिमित नहीं होना चाहिए। अपरिमित का मतलब यह है इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट के लिए बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब बटे में 0 नहीं होना, यहां तो बटा ही नहीं है तो 0 कहां से आएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, या अंडर रूट भी नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि साहब इसलिए ये फलन क्या है? फलन f। ठीक है, अंतराल 1,3 में क्या है बेटा? अवकलनीय है। ये आ गया साहब 1,3 में क्या आ गया? ये अवकलनीय आ गया। ठीक है, अब साहब एक प्रतिबंध देख लिया, दूसरा प्रतिबंध देख लिया, तीसरा प्रतिबंध क्या है वो भी देखो आप। ये है फंक्शन ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। अब यहां पर x बराबर 1 रखो साहब, तो क्या प्राप्त हो रहा है? देखो आप, 1 की घात 3 माइनस 6 1 की घात 2 प्लस 11 1 बराबर क्या आ रहा है? 0। फिर साहब x बराबर 3 रखो, तो ये आ गया अपने पास में 3 की घात 3 6 और 3 की घात 2 11 गुणा 3, ये भी क्या आ रहा है? 0। तो ये f1 और f3 ये क्या आ गया? बराबर। अब ये जो फलन दे रखा था ये रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। बंद अंतराल 1,3 में संतत है, खुले अंतराल 1,3 में अवकलनीय है और f1 बराबर f3 के है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फलन f रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए रोले प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? f' बराबर 0। यह आ गया f' बराबर 0 का मतलब 3c² माइनस 12c और प्लस 11 बराबर 0। यह आ गया। ठीक है, अब ये है अपने पास में द्विघात समीकरण। यहां पर अपने को c का मान निकालना है। क्या करना है बेटा? c का मान निकालना है। तो देखिए आप क्या आएगा c का मान? इसमें क्या आएगा? c बराबर ये आएगा अपने पास में 2 प्लस माइनस 1/√3।
या क्या? अगर इस मान को देखो तो ये विद्यमान है कहाँ पर, 1,3 में। ये अब रोले प्रमेय यही तो कहती है कि साहब अगर कोई फलन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो खुले अंतराल 1,3 में एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f' का मान 0 के बराबर हो। अब ये जो है 2 में कुछ जोड़ा या घटाओगे तो इतना नहीं है कि साहब ये जो मान है ये 1 से कम है। भाई ये क्या मान है, 1 से कम है। तो अगर 2 में 1 से कम जोड़ोगे तो 3 तो आएगा नहीं, 3 से कम आएगा। और अगर घटाओगे तो इसका मान 1 तो होगा नहीं, 1 से कम। तो ये जो 2 मान हैं ये इसके अंदर विद्यमान हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय इस फलन के लिए क्या है, मान्य है। यहाँ लिख देंगे अतः रोले प्रमेय फलन f के लिए क्या है बेटा, के लिए मान्य है। या कैसा, रोले प्रमेय फलन f के लिए मान्य है। ठीक है, आगे देखते हैं साहब। ये देखो आप, इसमें क्या है, वही वैसा के वैसे कि फलन दे रखा है अपने को अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x जो विद्यमान है -2 से +2 में। पहली चीज आप ये देख लो ये वास्तविक फलन है भी कि नहीं है। तब -2 रखता हूं तो अंडर रूट के अंदर 0 आता है, प्लस का 2 रखता हूं तब भी अंडर रूट के अंदर 0 आता है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता तो ये वास्तविक फलन नहीं होता, फिर अपन को बाकी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर क्या है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा। तो अपन अब रोले प्रमेय के प्रतिबंधों की जांच करते हैं इसमें। तो यहां पर आए सबसे पहले हल। हाँ भाई दिया है, क्या है बेटा, दिया है मैं के x बराबर ये आ रहा है अंडर रूट और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या, अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फलन f का मान, अगर फलन f का मान अंतराल -2,2 के प्रत्येक मान के लिए क्या है, परिमित है। चूंकि लगा देता हूं, मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस अंतराल में से कोई सा भी मान रखो आप इसके अंदर, तो जो अपने को मान प्राप्त होगा वो एक परिमित मान प्राप्त होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि साहब इसलिए फलन f अंतराल -2,2 में क्या है, संतत है। ठीक है, फिर साहब नंबर 2 अवकलनीयता की जांच करते हैं। अवकलनीयता की जांच के लिए फलन f चूंकि फलन f के लिए पहले f' निकालो साहब। f' क्या आएगा साहब, f'? यहां पर आएगा 1 और 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स की घात 2, फिर 4 का तो आ गया 0 और ये आ गया माइनस के 2x। तो यहाँ पर f' बराबर 2 से 2 कट गया -x और बटे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर x की घात 2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप कि अगर मैं x को इस अंतराल में से कोई सा भी मान लूं और यहां पर रखूं तो मुझे एक परिमित मान प्राप्त होगा। यानी कि इस अंतराल में f' हमेशा क्या होगा, परिमित मान प्राप्त होगा। मतलब ये अवकलनीय है, परिमित। अब
परिमित मान प्राप्त होने पर मैं ये कह सकता हूं कि इस अंतराल में ये फलन क्या है, अवकलनीय है। तो यहां लिख दिया, इसलिए फलन f अंतराल -2,2 में अवकलनीय है। ठीक है, 2 प्रतिबंध तो पूरे हो गए साहब। तीसरा प्रतिबंध क्या है साहब? तीसरा प्रतिबंध है कि साहब फंक्शन ऑफ x तो दे रखा है अपने को, क्या, √4 - x²। जब मैंने x बराबर -2 रखा तो ये आ गया अपने पास में -2 और अंडर रूट में 4 - 4 बराबर 0। फिर साहब x बराबर 2 रखा तो ये आ गया f2 और साहब √4 - 4 बराबर 0। तो यहां पर पता चला कि साहब -2 और +2 दोनों के लिए फलन का मान कैसा है, बराबर है। अब रोले प्रमेय ये कहती है कि साहब बंद अंतराल -2,2 में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल -2,2 में अवकलनीय होना चाहिए, और -2 के लिए फलन का मान और +2 के लिए फलन का मान बराबर होना चाहिए। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं साहब। तो चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए अपन कहेंगे कि साहब f' बराबर 0। अब f' क्या आया था साहब, -c बटे और अंडर रूट में -4 - c²। क्या आ गया, 4 - c² और बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया बेटा, c बराबर 0। और ये मान विद्यमान है कि नहीं है इस अंतराल में, -2,2 में है साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। ठीक है, रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। क्यों है मान्य? क्योंकि रोले प्रमेय यही तो कहती है कि अगर ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो कम से कम एक बिंदु इस अंतराल में जरूर होगा जो f' बराबर 0 के करेगा। ठीक है बेटा, ये देखो यहां पर अपने से कहा जा रहा है कि एक ये फलन दे रखा है, अपने को रोले प्रमेय का सत्यापन करना है, देखना है कि साहब रोले प्रमेय इसमें लगती है कि नहीं लगती है। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास में फलन हाँ भाई, ये देखिए आप, इसमें क्या है, एक फलन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर x⁵2 5x + 6। अपने को देखना है कि इस अंतराल में ये रोले प्रमेय का सत्यापन होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए अपन क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हल ज्ञात करा सा और दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बेटा कि साहब एक फलन है x⁵2 + 5x + 6, और जांच किस अंतराल में करनी है साहब, x जो है -3, -2 इसके बीच में होना चाहिए। अब यहां पर पहला, चूंकि फलन f बीजगणितीय फलन है, नंबर 1, फलन f में इस अंतराल में से कोई सा भी मान रखो तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होगा। तो यहां पर कहते हैं फलन f एक बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय है ना, कुछ भी लिख लो आप, गणितीय फलन है, या तो उस तरीके से कर लो
तो अपन कह सकते हैं कि इसलिए फलन f अंतराल -3, -2 में क्या है, संतत है। यह आ गया था। नंबर 2, चूंकि फलन f के लिए f डैश x, देखें क्या होगा साहब, यह आएगा अपने पास 2x + 5। ठीक है, तो यहां पर अंतराल x विद्यमान हो किसमें, -3, -2 के लिए परिमित प्राप्त होता है। f डैश x कैसा प्राप्त होता है, परिमित प्राप्त होता है, परिमित प्राप्त होगा। इस अंतराल में से कोई सा भी मान इसमें रखो तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब इसलिए फलन f, ठीक है, अंतराल, ठीक है, -3, -2 में क्या है, अवकलनीय है। यह आ गया साहब। अब आते हैं अपन के साथ तीसरे परीक्षण पर। यह है साहब तीसरा परीक्षण, x² है ना, 5x और +6, यह आ गया। अब यहाँ पर x बराबर -3 रखो पहले, तो यह आ गया -3, फिर -3 की घात 2, 5 × -3 +6, ये हो गया 9, -15 +6 बराबर क्या रहा है, 0। फिर x बराबर -2 रख के देखो, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर और 5 × -2 +6, तो ये आ गया 4 - 10 +6, ये भी बराबर भी 0। तो यहाँ पर f -3 और f -2 दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि साहब चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f डैश c बराबर क्या होगा, 0 के। अब f डैश c क्या होगा साहब, ये होगा 2c + 5 बराबर 0। तो c बराबर क्या आ गया, -5/2। अब ये -5/2 का मतलब है -2.5, और ये इस अंतराल में होगा कि नहीं होगा, होगा भैया। तो इसका मतलब रोले प्रमेय क्या है, मान्य है, यानी कि सत्य है। यह आ गया साहब, ये था साहब रोले प्रमेय। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ठीक, बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मध्यमान प्रमेय में 2 प्रमेय आएंगी, एक तो रोले प्रमेय और एक लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। रोले प्रमेय अपन ने देख ली, कल अपन देखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।